नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। संसद रत्न पुरस्कार 2022 में जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो सहित 11 एमपी चयनित, कामकाज के आधार पर हुआ चयन। जमशेदपुर में भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो सहित 11 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया है। इसमें लोकसभा के 8 और राज्यसभा के 3 सांसद शामिल हैं। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने इन सांसदों का चयन किया है। भाजपा सांसद विद्युत वरण महतो का वर्तमान में दूसरा कार्यकाल है। इसके पहले 16वीं लोकसभा चुनाव में वर्ष 2014 में पहली बार जमशेदपुर सीट से सांसद बने थे। सांसद श्री महतो इससे पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। लोकसभा में सबसे अधिक सवाल पूछने के मामले में जमशेदपुर सांसद श्री महतो 7वें नंबर पर रहे। शीर्ष 9 सांसदों में से सांसद श्री महतो 7वें नंबर पर रहे। इसके अलावा अपने संसदीय क्षेत्र में बेहतर विकास कार्यों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी के पुरस्कार के तौर पर चयनित हुआ है। संसद में सबसे अधिक सवाल पूछने के साथ साथ जमशेदपुर सांसद श्री महतो संसद में 100% उपस्थित भी रहे हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग तैयार, हेमंत सोरेन सरकार के आदेश का अब इंतजार। राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयार है। आयोग को पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ राज्य सरकार के आदेश का अब इंतजार है। इसे लेकर बुधवार को निर्वाची पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हुआ। पहले दिन गढ़वा, पलामू, कोडरमा, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और दुमका के निर्वाची पदाधिकारियों को चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त डी.के. तिवारी ने कहा, पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की पूरी तैयारी है। राज्य सरकार जब चाहे पंचायत चुनाव करा सकती है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद 1 जनवरी की अर्हता तिथि से सभी जिलों में मतदाता सूची का प्रकाशन कर लिया गया है। स्ट्रांग रूम भी चिन्हित कर लिए गए हैं। मतदान केंद्र की मैपिंग भी हो चुकी है। निर्वाची पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी निर्वाची पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव में मतदान कराने से लेकर मतगणना तक की बारीकियों से अवगत कराया गया। आप सबको बता दूं कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा। गुरुवार को लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो तथा सिमडेगा के पदाधिकारी तथा 25 फरवरी को रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण होगा। एसी, एसडीओ, सीओ, बीडीओ और निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है जो इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे। जिला परिषद सदस्य के लिए अपर समाहर्ता, पंचायत समिति सदस्य के लिए एसडीओ और मुखिया के लिए अंचल अधिकारी तथा वार्ड सदस्य के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। पीएम मोदी ने रामगढ़ की बोरोबिंग मुखिया से किए संवाद, पूछा लाभुकों को कैसे देती हैं योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पीएम आवास योजना और स्वच्छता मिशन आदि योजनाओं के संबंध में रामगढ़ जिला मुख्यालय के सभागार कक्ष में बोरोबिंग मुखिया नीना देवी एवं लाभुक आशा देवी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किए। इस दौरान पीएम श्री मोदी ने मुखिया नीना देवी से पूछा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे देती हैं। इस पर मुखिया ने कहा, पहले ग्राम सभा में योग्य लाभुकों का चयन कर इसका नाम सूची में दर्ज किया जाता है। इसके बाद लाभुकों को पीएम आवास की राशि किस्तों में आवंटित की जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बोरोबिंग गांव की प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक आशा देवी से भी संवाद किया। पीएम ने इनसे पूछा कि पीएम आवास मिलने के बाद कैसा लग रहा है, इसे बनाने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई। इस पर लाभुक ने कहा, पीएम आवास बनाने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अपना पक्का मकान बनने से काफी खुश महसूस कर रही हूं, क्योंकि पहले मैं और मेरी 2 बेटी कच्चा मकान में रहते थे। आप सबको को बता दूं कि इन्हें पीएम आवास योजना के साथ अभिसरण का भी लाभ मिला है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा, सौभाग्य योजना के तहत बिजली, मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन, श्रम कार्ड योजना का लाभ मिला है। रेलवे में निकली वैकेंसी, खेल कोटा से खिलाड़ियों की होगी बहाली। साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली ने वर्ष 2021-22 में खेल कोटा के तहत 21 पदों पर रेलवे में भर्ती के लिए खिलाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। एसडब्ल्यू रेलवे के उप मुख्य कार्मिक अधिकारी ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि विभिन्न खेलों के लिए 21 खिलाड़ियों की बहाली की जाएगी, जिसमें खिलाड़ियों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। श्रेणी ए में वैसे खिलाड़ी को रखा गया है जो सीनियर के तौर पर ओलंपिक खेल में शिरकत किए हुए हैं। 210 परिवारों को मिलेगा आवास। खुट्टी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पीएम आवास योजना का किया शिलान्यास।
केंद्रीय मंत्री सह खुट्टी सांसद अर्जुन मुंडा ने बुधवार को खुट्टी शहर के जमुआदाग में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक 3 के तहत किफायती आवास योजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2022 तक सभी को पक्का आवास देने की घोषणा की है। इसी के तहत खुट्टी में किफायती आवास के लिए भूमि पूजन हो रहा है। शहर के भूमिहीन लोगों को अच्छा फ्लैट मिलेगा। यह आवास योजना केवल सर ढकने की योजना नहीं है। एक साथ करीब 210 परिवार साथ रहेंगे। इससे लोगों के बहुमुखी विकास का रास्ता बनेगा। इस मौके पर केंद्रीय सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा, राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है कि योजना को सही समय पर पूरा करें। शहर में चल रहे जुडको द्वारा संचालित जलापूर्ति योजना का काम धीमा चल रहा है। यह आवास योजना भी जुडको द्वारा ही किया जाएगा। इसकी अच्छी निगरानी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी योजनाओं से देश की छवि दिखती है। वहीं विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को पक्का छत देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए खुट्टी की जनता की ओर से उनकी सोच को धन्यवाद है। उन्होंने जुडको के काम पर भी सवाल उठाया। कहा कि जलापूर्ति योजना का काम बहुत धीमा है, लोगों के लिए अच्छा अनुभव नहीं है। जुडको द्वारा गति में प्रगति नहीं की गई तो प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। यह वित्तीय अनियमितता भी है। कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होने पर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। झारखंड में जल्द चालू होगा राजनगर का खादी पार्क, महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार। जानिए क्या होगी खासियत। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला का राजनगर प्रखंड में जिला का दूसरा खादी पार्क जल्द ही खुलेगा। राजनगर में करीब 5 वर्ष पूर्व बने खादी पार्क को नए साल में चालू करने की प्रशासनिक स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 माह के भीतर इसे चालू कर दिया जाएगा। इसको लेकर झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड के सीईओ रखाल चंद्र बेसरा ने पिछले दिनों राजनगर पहुंचकर खादी पार्क का जायजा लिया। उद्योग विभाग के उप सचिव सह खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड के सीईओ राखाल चंद्र बेसरा ने राजनगर पहुंचकर खादी पार्क का जायजा लेते हुए पूरे पार्क परिसर में भ्रमण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। खादी पार्क की साफ सफाई कराने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही राजनगर का खादी पार्क चालू कर दिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि वर्तमान में खरसावां के अमदा में भी एक खादी पार्क संचालित हो रही है। अब जो है राजनगर के खादी पार्क के बनने से शुरुआती दौर में महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। तसर कोसा से रीलिंग स्पिनिंग का कार्य करने वाली महिलाओं को हर दिन 250 से 300 रुपये का रोजगार मिलेगा। यहां तक कि महिलाएं अपने घर में भी कार्य कर सकेंगी। पार्क में तसर, सूत, कताई, बुनाई के साथ साथ आसपास के गाँव को ग्रामो उद्योग से भी जोड़ने की योजना है। पार्क परिसर में कपड़ों के उत्पादन, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनी के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। झारखंड में 24 मार्च तक जारी हो सकता है मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं का शेड्यूल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से झारखंड भर में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं का शेड्यूल 24 मार्च तक जारी किया जा सकता है। इसकी जानकारी जिला शिक्षा विभाग के डीओ एसडी तिग्गा ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि जैक के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। परीक्षा केंद्रों का शेड्यूल भी 1 से 2 दिनों के अंदर क्लियर किया जा सकता है। कोरोना महामारी के चलते परीक्षा केंद्रों पर कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाए, इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही है। साथ ही सारे स्कूल के प्रिंसिपल के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लगातार मैट्रिक और इंटर के एग्जाम को लेकर विशेष बैठक जारी है। 25 लाख विस्थापितों को राहत दे झारखंड सरकार, बंधु तिर्की ने कहा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 25 लाख एकड़ जमीन का अधिग्रहण उद्योग, खनन, डैम और जलाशय समेत अन्य कार्यों के लिए किया गया है, लेकिन जिनसे जमीन ली गई उन्हें ना तो मुआवजा मिला और ना ही पुनर्वास किया गया। राज्य में करीब 25 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। बंधु तिर्की ने यह बात पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने सरकार से मांग किया कि राज्य में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन हो। इसके गठन होने से जमीन से संबंधित 95% मामले सुलझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास की मांग लगातार उठती रही है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज से जुड़े संवैधानिक संस्थाओं जैसे JTDC व TRI आदि संस्थाओं को मजबूत करने की पहल राज्य सरकार को करनी चाहिए। 3 दिनों के चिंतन शिविर में आई बातों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अवगत कराया जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसे झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम द्वारा मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा कि चुनाव के समय मैनिफेस्टो में शामिल वादों को समय सीमा के भीतर सरकार निदान करे। पलामू में पंचायत चुनाव आरक्षण को लेकर ओबीसी मोर्चा की बैठक, कहा आरक्षण नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच एक बार फिर ओबीसी मोर्चा पलामू ने आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। बुधवार को मोर्चा से जुड़े आधा दर्जन से अधिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मेदिनीनगर में बैठक की और ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने की मांग सरकार से की। मोर्चा ने कहा कि पंचायत चुनाव में अगर ओबीसी को अन्य जातियों की तरह आरक्षण नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अभी शांति से मांगों को पूरा करने की अपील की जा रही है। विधायकों से भी मामले को विधानसभा में उठाने का आग्रह किया गया है। विधायक अगर मामले को तत्परता से नहीं उठाते हैं तो उनके खिलाफ भी आंदोलन तेज किया जाएगा। झारखंड की नई रोजगार नीति में हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में शामिल करें सरकार, डॉक्टर अजय ने कहा। कांग्रेस कार्य समिति के अस्थायी आमंत्रित सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि सरकारी नौकरियों के लिए आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाली उम्मीदवारों के अनिवार्य भाषाओं की सूची से हिंदी को हटाने से झारखंड में विवाद छिड़ गया है। इस तथ्य के बावजूद हिंदी राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में भी शिक्षा और शिक्षण का मुख्य माध्यम है। हिंदी को मूल भाषाओं से बाहर रखा गया है। ये उन हिंदी भाषी स्थानीय लोगों के साथ अन्याय होगा जो लंबे समय से झारखंड में रह रहे हैं। डॉक्टर अजय ने कहा कि हम समझते हैं कि झारखंड के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इस पर हम समर्थन भी करते हैं, लेकिन हिंदी को सामान्य भाषा के श्रेणी में शामिल नहीं करने से स्थिति नहीं सुलझेगी बल्कि और ही खराब हो जाएगी। अपने राज्य के नागरिकों को नौकरी पाने के अधिकारों की रक्षा के लिए हम आरक्षण को लागू कर सकते हैं, जहाँ केवल झारखंड के स्थानीय निवासी ही अस्थायी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। डॉक्टर अजय ने कहा कि अपने पिछले पत्रों में सरकार से झारखंड क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका को शामिल करने पर विचार करने का अनुरोध किया था और कहा कि इन भाषाओं की देवनागरी लिपि भी हिंदी है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।